आदान माने ग्रहण करना और निक्षेपण माने रखना। किसी भी वस्तु को उठाने और रखने में आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं। देखभाल कर परिमार्जन करके वस्तु को उठाना और देखभाल कर परिमार्जन करके वस्तु को रखना आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। ज्ञान का उपकरण यानी शास्त्र जी, संयम का उपकरण पिच्छी, शौच का उपकरण कमंडलू और अन्य भी उपकरण। अब आप कहोगे कि हमने तो यही सुना है कि मुनराज के पास तो बस 3 ही उपकरण होते हैं, फिर अन्य उपकरण इसका कथन शास्त्रों में क्यों आया? इनका भी कथन आया है क्योंकि मुनिराज अगर उत्तम सहनन के धारी हैं तो उन्हें अन्य उपकरण की जरूरत नहीं होगी। पर यदि वो हीन सहनन के धारी हैं तो जिस उपकरण से मुनराज की संयम साधना में बाधा ना आती हो, ऐसे चटाई आदि ये उपकरण भी मुनराज रख सकते हैं। समझ गए ना? इन उपकरणों को प्रत्यपूर्वक ग्रहण करना और रखना आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। ऐसी विवेक पूर्वक चर्या को धारण करने वाले अगर इस धरा पर कोई है तो ये निर्ग्रंथ वीतरागी संत है। श्रावक कहता है, हे मुनिवर, हे आदान निक्षेपण समिति के धारी मुनराज, मैं आपकी वंदना करता हूं। उत्सर्ग समिति एकांत जीव जंतु रहित दूर स्थित मर्यादित विस्तीर्ण और विरोध से रहित स्थान में मलमूत्र आदि का त्याग करना यह उत्सर्ग समिति कहलाती है। इसे प्रतिष्ठापना समिति भी कहते हैं। मुनराज इन समितियों का पालन करने वाले होते हैं, अर्थात मुनराज की इन विषयों में सम्यक प्रवृत्ति होती है। विचार करना कि अहो कहां तो हम किस तरह से स्वच्छंद होकर के अपनी प्रवृत्तियां किया करते हैं और कहां ये वीतरागी निर्ग्रंथ संत जो इतनी मर्यादाओं में रह करके अपनी चर्या का पालन किया करते हैं। बंधु, दोष देखना सरल है पर गुण देखना विवेकी श्रावकों का कर्तव्य है। यह जिनलिंग की चर्या कोई सामान्य जनों के द्वारा धारण नहीं की जाती, ये तो वीर पुरुषों के द्वारा धारण की जाती है। मुनराज अपने 28 मूल गुणों में
5 इंद्रिय निरोध मूल गुणों का पालन करते हैं। पहला है स्पर्शन इंद्रिय निरोध। जीव और अजीव से उत्पन्न हुए कोमल, कठोर आदि 8 भेदों से युक्त सुख और दुख रूप स्पर्श में मोह, राग आदि नहीं करना, स्पर्शन इंद्रिय निरोध। सुकमाल मुनिदास थे, जब वे अपने गृहस्थ जीवन में थे तो कहते हैं कि वो इतने सुकोमल थे कि जब सम्राट गृह में उपस्थित हुआ और मंगलाचार के लिए सरसों का छेपड़ किया गया तो वो सरसों के दाने जिस बैठने वाले आसन पर गिर गए, उस पर जब सुकमाल बैठे तो वो स्थिर नहीं बैठ पाए और सम्राट बड़ी स्थिरता से बैठा हुआ था। तो सम्राट उसकी सुकमाल की मां से पूछता है कि मां, आपके पुत्र के लिए कोई परेशानी है क्या? तो मां कहती है नहीं, आपके आगमन पर मंगलाचार में जो सरसों के दाने छेपड़ किए गए हैं, वो जो दाने आसन पर पड़े हैं वो बालक को चुभ रहे हैं। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नहीं गीदड़ तन भगते देखे, मोक्षों के राही हमने कर्मों से लड़ते देखे। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, और काया की सुध नहीं गीदड़ तन भगते देखे। काया तो वही है, सैनन तो वही है, पर जिस समय गीदड़ ने उनके शरीर का भक्षण किया तो उन्हें उसके दांतों की चुभन महसूस नहीं हुई। कारण स्पर्शन इंद्रिय निरोध और वो मूल गुण का पालन करने वाले वीतरागी संत थे। रसना इंद्रिय निरोध। असन, पान, खाद, स्वाद्य, इन 4 भेद रूप पंचरस युक्त प्रासुक निर्दोष पर के द्वारा दिए गए रुचिकर अथवा अरुचिकर आहार में लंपटता का नहीं होना, रसना इंद्रिय निरोध व्रत। महाराज श्री रसगुल्ला ले लीजिए ना, शुद्ध बनाया प्रासुक। मुनराज ने थोड़ा सा ले लिया और बोले बस रखो अपने पास। महाराज जी आपने तो कुछ लिया ही नहीं। एक श्रावक कहता है कि चौकी में मुनराज आहार करके चले गए और भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ है। ध्यान रखना, क्योंकि ये निर्ग्रंथ वीतरागी संत लंपटता से आहार नहीं लेते,
सिर्फ संयम की साधना के लिए थोड़ा थोड़ा सा आहार ग्रहण करते हैं। प्रमाद ना आ जाए, आलस ना छा जाए, क्योंकि यदि आहार भरपेट होगा तो प्रमाद आएगा। जानते हो, अभी जो मैंने इसरा समिति के दोष बताए थे उसमें हमने एक प्रमाण दोष बताया। उसका तात्पर्य था कि मुनराज विवेक पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं तो अपने उदर के 4 भाग करते हैं। ऐसा जिनागम में मार्ग बताया गया है कि आहार ग्रहण करो तो अपने उदर के 4 भाग करना, 2 भाग भोजन से भोजन से भरना, 1 भाग पेय पदार्थ से भरना और 1 भाग को खाली रखना, जिससे कि वायु का संचार निर्बाध रीति से होता रहे। अगर ऐसा प्रमाण से आहार साधु तो करता ही है, श्रावक भी करे तो ध्यान रखना बहुत सारी बीमारियां तो दूर ही खड़ी रह जाए। पर आप तो अपने लिए 24 घंटे फ्री रखते हैं कि हमारे भोजन के लिए तो पूरा समय फ्री। ध्यान रखना, मुनराज 24 घंटे में 1 बार आहारचर्या करते हैं, उसमें भी लंपटता नहीं रखते, उसमें भी इतने दोष टाल करके आहार लेते हैं और उसमें भी 32 अंतराय पाल करके आहार लेते हैं। घ्राण इंद्रिय निरोध, जीव और अजीब स्वरूप सुख और दुख रूप प्राकृतिक तथा पर निमित्त गंध में राग द्वेष का नहीं करना मुनराज का घ्राण इंद्रिय जय व्रत होता है। चक्षु इंद्रिय निरोध, सचेतन और अचेतन पदार्थों के क्रिया, आकार, वर्ण के भेदों में मुनि के जो राग द्वेष आदि संग का त्याग है वह चक्षु निरोध व्रत होता है। कर्ण इंद्रिय निरोध, जो 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी, 7 तो फिर से वही का वही आ गया। ये जो 7 स्वर होते हैं, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत, पंचम और नी यानी निषाद, इनके भेदों की अपेक्षा जीवन से उत्पन्न शब्द और वीणा आदि अजीब से उत्पन्न शब्द, ये सभी राग आदि के निमित्त हैं, इनका नहीं करना कर्णेंद्रिय निरोध व्रत है। तभी तो मुनराज की अगर कोई प्रशंसा कर दे तो फूले नहीं समाते ना, मुनराज की प्रशंसा कर दे तो भी सहज, और अगर मुनराज को 2 शब्द सुना दे तो भी सहज, क्योंकि कर्णेंद्रिय निरोध व्रत का मूल गुण का पालन करने वाले होते हैं। मुनराज 6 आवश्यकों का पालन करते हैं। सबसे पहला है सामायिक, जीवन मरण में लाभ अलाभ में, संयोग वियोग में, शत्रु मित्र में, सुख दुख इत्यादि में संभाव का होना सामायिक नाम का आवश्यक व्रत कहलाता है।
जीवन का कारण उपस्थित हो तो भी समता में है, मरण का कारण भी उपस्थित हो जाए तो भी समता में है। जानते हो सकौशल मुनिराज थे, अपने पिता के पास दीक्षित होकर के शमशान भूमि में चातुर्मास की तप साधना कर रहे थे। पश्चात जब चातुर्मास संपन्न हो गया तो दोनों मुनिराज योग धारी, चूंकि चारमाय का योग धारण किया था, पश्चात वो आहारचर्या के लिए नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में सकौशल की मां सहदेवी जो मरण करके सियारनी हुई थी, रास्ते में देखती है मुनिराज आहारचर्या को जा रहे थे और उनको देख करके उसे पूर्व भाव का स्मरण हो आया। मुनिराज तो आहारचर्या को जा रहे थे, मुनिराज तो आहार नहीं कर पाए, पर सियारनी ने अपने ही पुत्र का भक्षण कर लिया। जबकि पूर्व भाव में मां थी। वो इस संसार में मोह की बड़ी विचित्र लीला है। मोह कब अपनापन दिखा दे और ये मोह कब अपनों को ही मिटा दे। बंधु, पर्यायों का खेल है। एक पर्याय में पुत्र के लिए उसने अपने पति को भी, जो मुनिराज हो गए थे, अपने गृह से धक्के दिलवाकर निकलवा दिया था। पुत्र के लिए अंगले भाव में अपने ही पुत्र को स्वयं ही भक्षण कर लिया, कसाई के आवेश में। जीवन मरण में मुनिराज समता भाव धारण करने वाले होते हैं। लाभ अलाभ में वस्तु का लाभ हुआ तो भी समता है, और अलाभ हो गया, अंतराय हो गया तो भी समता है। संयोग वियोग में शुभ संयोग भी होते हैं, अशुभ संयोग भी होते हैं। शुभ वियोग भी होते हैं, अशुभ के वियोग भी होते हैं। समता रखना। मित्र शत्रु में मित्र तो मित्र ही होते हैं, पर समता होती है। और शत्रु में भी संभाव धारण करना मुनिराज का सामायिक व्रत होता है। स्तुति, मुनिराज स्तुति नामक आवश्यक कर्तव्य का पालन करते हैं। जो ऋषभ आदि 24 तीर्थंकर हैं, उनके नाम का कथन करना, उनके गुणों का कीर्तन करना, उनकी पूजा करना, उनका मन वचन काय पूर्वक नमस्कार करना, यह स्तव नामक आवश्यक व्रत कहलाता है।